वेलकम टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। वैसे तो ये वर्ड सभी ने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी कंफ्यूजन है और काफ़ी मिथ्स हैं इस वर्ड के बारे में। तो आइए समझते हैं क्या है एग्जैक्ट मतलब एंटरप्रेन्योर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योर की एज पर द गूगल डेफिनेशन, तो गूगल के हिसाब से एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु स्टार्ट अ बिजनेस बाय टेकिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क। जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेकर, उसको हम एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को मैं काफ़ी हद तक इनकम्प्लीट कह सकता हूँ और काफ़ी हद तक इस डेफिनेशन को मैं गलत भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है एंटरप्रेन्योर का। ये डेफिनेशन अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रही है क्या है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी सारे नए एड ऑन्स हैं। तो बेसिकली हम समझते हैं क्या है एंटरप्रेन्योर। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉब्लम्स एंड द मार्केट नीड्स, then he work on it, he find a solution for the problems, he find the solution for that needs and make money out of it। कैसे? बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर पहले मार्केट को समझता है, मार्केट की प्रॉब्लम्स को समझता है, मार्केट की ज़रूरतों को समझता है कि लोग क्या चाह रहे हैं आजकल के टाइम, लोगों की क्या नीड्स आज के टाइम में और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसी के बाद उन्हीं जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका जो सोल्यूशन ढूंढता है, उन्हीं नीड्स को फुलफिल करता है और उसी से ही अर्निंग करता है। अगर हम इसी सेम डेफिनेशन को समझें एक एग्जांपल के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है जेफ बेजोस की, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं अमेजोन के। बेसिकली जब 1994 में इन्होंने अमेजोन को लॉन्च किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मार्केट रिसर्च की जिसमें इन्होंने मार्केट को समझा कि मार्केट को क्या चाहिए। तो इन्होंने रिसर्च के दौरान देखा कि मार्केट को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर शॉपिंग करने के लिए जाना। एक पूरा वीकेंड जो है अपना शॉपिंग के लिए स्पेंड करना, एक लंबी ड्राइव करके शॉपिंग के लिए मॉल्स पर जाना, वहाँ पर जाकर शॉपिंग करना, घर वापस आना, तो एक काफ़ी उनके लिए बिजी शेड्यूल बन रहा है। ये उनका पूरा वीकेंड यहाँ पर वेस्ट जा रहा है। तो उनको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पर वो घर बैठकर ही शॉपिंग कर पाएँ, घर बैठकर ही पेमेंट कर पाएँ, घर पर ही उनको डिलीवरी हो जाए। दैट कम्स टू द रेवोल्यूशनरी स्टार्ट ऑफ Amazon, जो कि चलते चलते एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई और आज के टाइम में ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने लोगों की जो नीड्स थी उनको भी फुलफिल कर दिया, यहाँ पर जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व कर लिया, खुद की भी अच्छी इनकम कर ली। अगर हम इसी डेफिनेशन को एक नेक्स्ट एग्जांपल समझें, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है साइगन यालचिन की, बेसिकली जो है सीईओ एंड फाउंडर ऑफ sellanykar.com। sellanykar.com एक कार सेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक्टिव है मिडिल ईस्ट में। जैसे हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में लोगों के पास काफ़ी अच्छी सी कार्स हैं, बट वाइल सेलिंग दैट उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, एक अच्छा इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा जहां पर वो अपनी कार्स को सेल कर पाएं। तो वहीं से स्टार्ट हुआ sellanykar.com का प्रोसेस। एक कंसेप्ट शुरू हुआ जिसमें क्या हुआ कि साइगन यालचिन ने भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा और उन्होंने समझा कि मार्केट को, पब्लिक को एक नीड है ऐसे प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे इंटरमीडिएट की जो उनकी कार्स को ईजिली सेल करवा दे, जहां पर वो ईजिली अपनी कार्स को सेल कर पाएं। तो बेसिकली यहीं से उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और इनका बिजनेस इस तरह है कि जो sellanykar.com है, ये क्लेम करती है कि विद इन 30 मिनट्स हम आपके घर से ही आपकी कार को खरीद लेंगे। इनका ही आदमी आपके घर पर आएगा, आपकी कार को एग्जामिन करेगा, उसको टेस्ट करेगा, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी कार का एक एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा और 30 मिनट के अंदर अंदर जो आपकी कार है उसको खरीद कर आपसे ले जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी, मैं कह सकता हूँ, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और यहाँ पर साइगन यालचिन ने भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर दी, जो कि एक पैसिव इनकम है जो कि थ्रू द लाइफ चलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें एक डिफरेंस की, जो कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में है। बेसिकली बिजनेसमैन हम क्या समझते हैं, बिजनेस को क्या समझते हैं हम, कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी दैट जनरेट्स प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसको हम बिजनेस कह रहे हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर में भी प्रॉफिट ही कर रहे हैं ना वो, चाहे उनका इनिशियल में हम वो बता नहीं रहे कि हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है प्रॉफिट है, चाहे वो बातें कर रहे हैं कि हम सोसाइटी में चेंज लाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ पर भी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनका जो मोटो है वो प्रॉफिट ही है, लेकिन इन अ यूनिक वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बिजनेसमैन का जो कंसेप्ट है, जो उनका एक आइडिया है उनका काम करने का, वो है एग्जिस्टिंग आइडिया। यहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं, जो उनका कंसेप्ट है उसका बिजनेस का, वो चलता आ रहा है, वो चल रहा है मार्केट में, वही कंसेप्ट वो कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, किस चीज़ में अच्छा प्रॉफिट है। हम यही एनालिसिस करते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि क्या बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है, कौन सा बिजनेस ट्रेंडिंग में है।
उन्होंने देखा कि बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल का ट्रेंडिंग में है, तो टेक्सटाइल का ही बिजनेस कर लिया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योर की, तो जो उनका आइडिया है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो कंप्लीटली यूनिक है, कंप्लीटली नया है। ठीक है, जो बिजनेसमैन का आइडिया है वो चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है, उसको हम कह सकते हैं वो ट्रेडिशनल आइडिया है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर का आइडिया है वो रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां पर है कि जो बिजनेसमैन है वो वही कर रहा है जो मार्केट कर रही है, जो मार्केट करती आ रही है काफी सालों से, जिसका मतलब है कि वो सेफ है। वो हमेशा सेफ रहना चाहते हैं क्योंकि मार्केट भी कर रही है तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर की ये भी डेफिनेशन है कि इनको मानते हैं लोग रिस्क टेकर्स, क्योंकि ये कुछ नया कर रहे हैं। दे आर टेकिंग अ ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क फॉर दैट, फाइनेंशियल रिस्क भी ले रहे हैं, एक नया कंसेप्ट से काम कर रहे हैं, वो भी एक रिस्क ही है। तो इनको हम रिस्क टेकर्स कह देते हैं हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो इनकी मेन फोकस है बिजनेसमैन का वो है प्रॉफिट पर। ये लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर के केस में है वो लोग पीपल ओरिएंटेड हैं। इनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो कस्टमर्स हैं, वो अपना स्टाफ है, वो अपने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है ना। इनको यह है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो हमेशा सेटिस्फाई रहे हमारे से, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो हमारे जो एसेट्स हैं, ठीक है ना, उनको हम हमेशा सेटिस्फाई कर पाएं। यही इनका एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को नज़र से इनको देखते हैं ये। इसी के साथ जो बिजनेसमैन हैं वो है मार्केट प्लेयर्स। प्लेयर्स एज इन कि ये वही दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें बाकी सभी लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये है मार्केट लीडर्स, क्योंकि ये यहाँ पर मार्केट को लीड कर रहे हैं, लोगों को लीड कर रहे हैं, बिजनेस को लीड कर रहे हैं। ये नए लोगों को भी इंस्पिरेशन दे रहे हैं दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, जिसकी मार्केट को ज़रूरत है, जिसकी मार्केट को नीड है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं एंड पर, तो यहाँ पर जो उनकी इनकम का सोर्स है, जो उनका इनकम का स्टेटस है वो है शॉर्ट टर्म। बिजनेसमैन का जो इनकम का स्टेटस है वो है शॉर्ट टर्म, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो एक्टिव इनकम पर चल रहा है कि अगर हमने आज काम किया, आज हमने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेची तो हमें आज इनकम हो गई। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर के कंसेप्ट में है वो है लॉन्ग टर्म इनकम का, उसमें पैसिव इनकम की बात हो रही है। उन्होंने आज ऐसा एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर दिया जो उनको थ्रू आउट द लाइफ इनकम देने वाला है। बिजनेसमैन के केस में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका जो काम है अगर वो आज हो रहा है, आज उनका बिजनेस चल रहा है, आज उनकी सेल्स हो रही हैं, तो उनको आज प्रॉफिट मिल जाएगा, कल की कल देखेंगे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जो इसकी इनकम है, क्योंकि इन्होंने कुछ नया किया, इन्होंने कुछ यूनिक किया मार्केट से। जो ये कर रहे हैं वो मार्केट में किसी ने नहीं किया, लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं। तो जो इनकी इनकम है पैसिव इनकम है, जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली है। तो बेसिकली यही था एक क्विक सा डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच में। यहाँ पर मैं बिजनेसमैन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेसमैन जो है वो गलत है, लेकिन यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि जो आजकल की सोसाइटी है वो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। तो बेसिकली अगर हमें आज भी बिजनेस करना है तो बीइंग अ यंगस्टर, तो हमें ऐसा बिजनेस करना है जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। हमें एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग, उन्हीं की मेंटेलिटी, उन्हीं की विजन के साथ बिजनेस कर रहे हैं कि मार्केट को चाहिए क्या, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उन्हीं को सॉल्व कर पाएंगे, अगर हम उन्हीं नीड्स को फुलफिल करेंगे, तभी हम एक अच्छी खासी इनकम, चाहे वो एक्टिव इनकम है और मोस्ट प्रोबेबली जो पैसिव इनकम है, उसको हम जनरेट कर पाएंगे। नहीं तो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट इज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव। तो बेसिकली दैट्स वाई आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट न्यू है क्योंकि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो मार्केट ने कभी देखा ही नहीं था, जो लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, कुछ नया करके ही पैसे कमा रहे हैं। जो अल्टीमेट मोटिव है वो वही है कि प्रॉफिट जनरेट करना है, लेकिन इन अ न्यू वे, इन अ यूनिक वे। So I can say that's it for this video, and if you like my video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel for further amazing informative videos. Thank you.